नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो चलिए नजर डालते हैं आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। गढ़चिरौली के एर्नापुर में निवासी मायाबाई माधव अल चिट्टीवार घर को ताला लगाकर बाहर गई थी। घर को ताला लगा देखकर चोर ने घर में रखे 15,000 रुपए नगद और 1 तोले सोने की चैन चोरी की। इतना ही नहीं तो पड़ोसी विस्तारी नागन्ना मेकर तिवार के घर में सेंध लगाकर 10,000 रुपए नगद और 13,000 रुपए का मोबाइल, ऐसा कुल 78,000 रुपए का मुद्देमाल चोरी किया। इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच दौरान 12 अगस्त को पुलिस ने निकेश देवीदास मेश्राम इस आरोपी को हिरासत में लिया और उसके पास से चोरी किए गए 25,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल, अपराध में इस्तेमाल की गई दुपहिया जब्त की और 3 दिन की न्यायालयीन सजा सुनाई। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम परिसर के उल्लूर के जंगल भाग में 18 अगस्त को हुए IED स्फोट में जिला राखीव रक्षक दल का एक जवान शहीद हुआ तो 3 जवानों के गंभीर जख्मी होने की जानकारी है। दिनेश नाग शहीद जवान का नाम है तो जख्मी जवानों के नाम खबर मिलने तक पता नहीं चल पाए। जख्मी पर उपचार शुरू है। घटना के बाद पूरे परिसर में तनाव का वातावरण निर्माण हुआ। परिसर में नक्सल विरोधी अभियान तीव्र किए जाने की जानकारी है। ब्रह्मपुरी पुलिस ने की दमदार कार्रवाई के चलते चोरी के 2 विविध मामलों में 44,000 कीमत का मुद्देमाल जब्त किया गया है, जिसमें सबमर्सिबल मोटर पंप और 35 फीट लंबाई के केबल का समावेश है। इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आगे की जांच शुरू है। युवक द्वारा आत्महत्या करने की सनसनीखेज घटना मारेगांव तहसील से सामने आई। जानकारी है कि राहुल शंकर मेश्राम 23 वर्षीय युवक ने कीटनाशक पीने का पता चलते ही परिवार वालों ने उसे अस्पताल में दाखिल किया, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस घटना से गांव में शोक व्यक्त किया जा रहा है। खबर मिलने तक आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। उमरखेड़ तहसील में शुरू बरसात ने कहर बरपाया है। बरसात के कारण नदी नाले उफान पर है और ऐसे में धांडकी मार्ग की ओर जाने वाला नाला उफान पर होने से तहसील का संपर्क टूटा है। इस नाले से 4 से 5 फीट पानी बहने से उमरखेड़ किनवट मार्ग पर की बस धांडकी पर ही फंसी है। नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 घंटों में दमदार बारिश की संभावना जताई है और प्रशासन ने नागरिकों को सतर्कता का इशारा दिया है। युवक की करंट लगने से मौत होने की घटना मारेगांव तहसील के छोटे पांढर कौड़ा से सामने आई है। अनिल फरताड़े उम्र 35 मृतक युवक का नाम है। इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार को आर्थिक आधार मिलने के लिए वनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय देरकर ने पहल की और प्रशासन की ओर पंचनामा कराकर शासन की ओर प्रयास किया। केवल 10 दिनों में शासन की ओर से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपयों की मदद मंजूर करवा कर दी। आगामी श्री गणेशोत्सव काल में इस वर्ष भी चांदा क्लब ग्राउंड में श्री गणेश मूर्ति प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से किया गया है। चांदा क्लब ग्राउंड में मूर्तिकारों की ओर से मूर्ति खरीदी करने वाले नागरिकों को लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें से 8 विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। नागरिकों से चांदा क्लब में आकर मूर्ति खरीदी करने का आह्वान चंद्रपुर शहर महानगर पालिका की ओर से किया गया है। पुलिस स्टेशन पाथरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम लिया गया। इस समय सहायक पुलिस निरीक्षक नितेश डोरलीकर, सहायक फौजदार यशवंत कोसमशिले, चंद्रशेखर सीडाम, खैलेश कोरे, शेड़के, महिला पुलिस शिल्पा चवरदाने, ऐश्वर्या इग्र पवार, प्रियंका मोहरले आदि उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के महाकाली कॉलोनी दीदार नगर स्थित चिश्तिया मदरसे में पूर्व नगर सेवक दीपक जायसवाल के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की महिला नेता नजमा शेख के हाथों मदरसे के बच्चों को नोटबुक और पेन का वितरण किया गया, साथ ही मिठाई बांटी गई। इस समय मदरसे के हाफिज तुफैल साहब ने महिला नेता नजमा शेख का आभार माना, तो वहीं महिला नेता नजमा शेख ने विधायक इदरीस राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक अजित पवार गुट के प्रदेशाध्यक्ष की ओर मदरसे में बच्चों के लिए कंप्यूटर के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। इसी के साथ बॉम्बे प्लॉट इंदिरा नगर में स्थित मदरसा अस्सकाफतुल इस्लामिया में भी नजमा शेख ने भेंट देकर बच्चों में पेन और नोटबुक का वितरण किया। नेशनल हाईवे पर एक बड़ी दुर्घटना घटी, जहां 2 मालवाहक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि हैदराबाद की ओर जाने वाला ट्रक पलटी हो गया तो नागपुर दिशा की ओर जाने वाला ट्रक डिवाइडर तोड़कर रास्ते की विरुद्ध दिशा की ओर आया। इस हादसे में दोनों ही ट्रक के चालक गंभीर रूप से जख्मी हुए। जख्मी को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। इस हादसे से कुछ वक्त के लिए यातायात प्रभावित हुई थी।
तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में। यह थी खबरें फटाफट। मिलते ही कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।